أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين وبيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. آمين يا رب العالمين. आज हमने अपने नून साकिना और नून तनवीन के कवायद स्टार्ट करने हैं। प्रीवियस लेक्चर्स जी। में हमने साकिन को भी देखा था और तनवीन को भी देखा था। हमने देखा था कि जिस भी लेटर के ऊपर हर्फ के ऊपर जज़म होती है या एक राउंड स्ट्रक्चर होता है वो साकिन होता है, सुकून में होता है। तनवीन होता है जो दो जबर, दो जेर और दो पेश होते हैं। यानी कि जबर है तो फतहा, पेश है गम्मा, जेर है कसरा। दो जबर हैं फतहातान, दो जेर हैं कसरतान और दो पेश हैं जम्मतान। ठीक है। आज हमने जी। उनके कवायद स्टार्ट करने हैं, रूल स्टार्ट करने हैं। क्योंकि कुरान में नून साकिन या तनवीन के बाद, चाहे वो आपके वर्ड के शुरू पे हो, मिड पे हो या एंड पे हो, उससे कुछ रूल्स निकलते हैं। वो रूल्स हमने इंशाल्लाह देखने हैं। ठीक है। जी। ठीक है। अब एक हम जो आज के लेक्चर में हम कुछ चीजें रिपीट भी करेंगे। हम तजवीद को भी देखेंगे, इसके इम्पोर्टेंस को एक बार दोबारा से रिइंफोर्स करेंगे और देन हम रूल्स की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। रूल्स जरूरी नहीं कि हम ये सारे रूल्स जितने भी लिखे हैं आज ही के लेक्चर में कर लें। हमने उतना करना है जितना आप ग्रैप्स कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है तजवीद। अब तजवीद का जिस तरह फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया गया था कि आपने किस तरह से कुरान को पढ़ना है, किस तरह से उसको ब्यूटीफाई करना है। ठीक है। या ये समझने किस तरह से उसको बिल्कुल ही एक इम्प्रूव तरीके से एक ब्यूटी के साथ, खूबसूरती के साथ आपने पढ़ना। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। जैसे आप वसल्लम ने जिब्राइल ने हज़रत जिब्राइल से सुना। ठीक है। और फिर हम तक पहुंचा, उस तरीके से पढ़ने को हम तजवीद कहते हैं। अब तजवीद क्यों जरूरी है, यानी कि अगर हम देखें अपने आबाओ अजदाद को या दोबारा कुछ और लोग, हर कोई तजवीद नहीं सीखता। बट ये फर्ज है, इम्पोर्टेंस इसकी है क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। उसकी एक मर्सी है हमारे ऊपर, उसका खास करम है। उसने हमें हिदायत की किताब तमाम इंसानियत को दी है। इसमें इसके कुरान के अंदर हमारे लिए नॉलेज भी है, जिंदगी गुजारने के तरीके भी हैं। ठीक है। अल्लाह ने हमें कुछ जिंदगी के बारे में उसूल भी बताए हैं, कुछ हमें रिकमेंडेशंस भी दी हैं। ठीक है। और आखिरत के बारे में भी इसमें जिक्र है, जिंदगी किस तरह गुजारनी है, क्या करेंगे तो उसका कंसिक्वेंस क्या निकलेगा, वो अल्लाह ताला ने हमें बताया है। तो अगर तो हम अपने कुरान को हम समझना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उसके कंटेक्स्ट को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। हमें उसको तजवीद के साथ पढ़ना होगा ताकि कोई भी उसका जो मीनिंग है वो चेंज ना हो। ठीक है। और अगर कोई भी मिस्टेक अगर सिंगल लेटर में भी हो जाए तो वो पूरी की पूरी आया आपकी जो है वो चेंज हो सकती है। क्योंकि देखिए अल्लाह ने इंसान को जिंदगी दी है तो उसके अंदर उसको मौके भी मिलते हैं। तो अगर आप कुरान सीख रहे हैं तजवीद के साथ और इंशाल्लाह अगर आपके पास ऐसा मुकाम आ गया कि आपके पास अरबी का भी इल्म आ गया और बाकी इल्म आ गया जिससे आप कुरान की जो ट्रांसलेशन है वो कर सकते हैं, तो फिर आपको तजवीद सीखनी बहुत ज़रूरी होगी। और इन जर्नल लेवल भी आपको तजवीज़ सीखनी जरूरी है ताकि आप इसकी अच्छी तरह से रेसिटेशन करें। तो जितना आप इसको खूबसूरती के साथ पढ़ेंगे उतना ही आपको दिल करेगा कि आप इसके तर्जुमे को भी देखें कि आप जो इतना खूबसूरती के साथ रिसाइट कर रहे हैं उसके अंदर लिखा क्या है। अब अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है कि हम कुरान को एक मैया रेसिटेशन के साथ पढ़ें।
ठीक है, हम इंशाल्लाह वही देखेंगे। अब चलते हमारे जो असल टॉपिक है वो है रूल ऑफ नून साकिना एंड तनवीन। साकिना एंड तनवीन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आपको समझ आ गई साकिन और तनवीन? हमने लास्ट लेक्चर में पूरा लेक्चर इसके ऊपर कवर किया था एक, जी जी रिमेम्बर? जी जी अब जी। नून साकिन और तनवीन सबसे बेसिक रूल्स हैं। इसके अंदर चार हैं। एक है इक्फा, इजहार, इदगाम और इकलाब। आपने सुना होगा कि कोई चीज मख्फी है, ठीक है? उर्दू में कहते हैं कोई चीज मख्फी है, छुपी हुई है। इसी तरह से इख्फा भी उसी से निकला। इसका मतलब है आपने किसी चीज को छुपाना है, ठीक है? मीन्स दैट अगर आपके पास कोई हरूफुल हिजा है, 29 हरूफ हैं, उनमें से कुछ हरूफ ऐसे हैं जिसमें इजहार होगा, कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसमें इख्फा होगा, कुछ रूल्स इकलाब के हैं, कुछ रूल्स आपके पास इदगाम के हैं, और कुछ रूल्स आपके पास बाकी कलकला वगैरह के भी हैं। इसका ये मतलब हुआ कि आपके सारे रूल्स आपके हरूफुल हिजा के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिनको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया था। ये वो 29 लेटर्स हैं जिनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब उन 29 लेटर में से 15 लेटर्स ऐसे हैं कि अगर वो नून साकिन और तनवीन के बाद आ जाए, तो वो जो दूसरा वर्ड होगा आप उसको इक्फा करके यानी कि अपनी नाक में छुपाएंगे, ठीक है? आप इसमें क्या कहेंगे, अपनी नाक में आप इसको छुपाएंगे। और जब आप नाक में छुपाएंगे तो थोड़ा बहुत गुन्ना भी होगा, यानी कि नाक में आपकी सरसराहट भी होगी। और ये आपने 2 सेकंड्स के लिए इसको आपने करना है। कितने सेकंड्स के लिए? 2 काउंट्स के लिए, 2 हरकत के लिए, या 2 सेकंड्स के लिए। अब आप देखिए, आपको नजर आ रहा है लेटर्स ऑफ इक्फा? जी जी। या इसको सर जूम इन करें? नहीं नहीं, वो नजर आ रहा है। देखिए, अब आप ये जी। मेरे साथ करें। ता, तो ता, ता जीम, ता जीम दाल, दाल दाल, दाल दा, जा सीन, सीन शीन, शीन صاد، कौद ضاد، दोद ض، तो ض، ज ها، फ قاف، कॉफ كاف। का। हम्म। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने इसको अब याद करना है 15 लेटर्स को, तो ऐसा नहीं है। हम कुछ और भी रूल्स देखेंगे जिसके लेटर्स थोड़े होते हैं। जब आप उनको याद कर लेंगे ना, थोड़े लेटर्स को, कोई 5 to 6 होंगे, वो आपके लिए लेटर याद करना आसान है। तो जितने बच जाएंगे वो लेटर इक्फा होंगे, ठीक है? तो आपने इसमें ये नहीं टेंशन लेनी कि आपने इसको याद करना। अभी हम जैसे इसको देख रहे हैं और इसका कंसेप्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, और अब हम इसके आगे चल के एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये देखिए, मीम, जबर, मा, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास नून के ऊपर वो गोल दायरा लगा हो जिसको जज्म कहते हैं, जिसके लिहाज से कोई भी लेटर सुकून में चला जाता है, साकिन हो जाता है, ठीक है? एक होता है साकिन, एक होता है मुतहरिक। मुतहरिक लेटर जैसे ये मीम के ऊपर मा है, मीम के ऊपर जबर है, ता के ऊपर पेश है, ठीक है? अलिफ के ऊपर ये हमजा है, यहाँ पे भी हमजा, अलिफ के ऊपर हम जबर है, ठीक है? अगर मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए, यानी कि जबर आ जाए, जेर आ जाए, पेश आ जाए, हम उसको किस तरह पढ़ते हैं? अलिफ को क्या कहते हैं हम?
अलिफ आ। हाँ, हमजा कहते हैं ना। हमजा कहते हैं, हाँ हमजा कहते अलिफ के ऊपर जब कोई हरकत आ जाए तो हम उसको हमजा कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर हैं। लिखेंगे हमजा जबर आ। अब यहाँ देखिए मीम के ऊपर जबर है, यानी कि ये मुतहर्रिक है, एक तरह के ये मोशन में है। और नून के ऊपर कुछ नहीं, ये रेस्ट पे है, यानी कि ये साकिन है। अब ये नून साकिन के बाद क्या आ गया है, स्वाद आ गया है, जो ये लेटर ऑफ इक्फा है। अब आपने क्या करना है, अपनी आवाज को नाक के अंदर छुपाना है 2 सेकंड्स के लिए, और थोड़ा सा इसमें आपके पास गुन्ना भी एग्जिस्ट करेगा। मंसूरा करें। मन मंसूरा। मंसूरा। आपकी जुबान बिल्कुल स्टैटिक रहेगी, आपके मुंह के दरमियान में आ जाएगी, और आपको कोई भी अपना मुंह बिल्कुल बंद करने की जरूरत नहीं है, और आपके नीजल कैविटी के अंदर आपको जरा से सरसराहट महसूस होगी। ठीक है। मंसूरा। मंसूरा। मिन सियाम। मिन सियाम। अमला सालिहा। अमलन अमलन सालिहा। तुंजिरहुम। तुनजिरहुम। वमिन ज़ुर्रिय्यती। वमिन ज़ुर्रियती। ज़िल्लिन ज़ी सलास। ज़िल्लिन ज़ी सलास। अल-हिंसी। अलहिंसी। मिन समरह। मिन समरह। यौमइज़िन समानियह। यौमइदिन समानियह। अंकाला। अंकाला। लइन कशफ्त। लइन कशफ्त। मलकुन करीम। मलकुन करीम। फअंजाहु। फअंजाहु। वइन जनहू वइन जनाहु। खल्कन जदीदा। खल्कन खल्कन जदीदा। नुशिजुहा नुनशिजुहा। मिन शआइर मिन शाइर। रसूलन शाहिदा। रसूलन शाहिदा। शाहिदा। रसूलन शाहिदा। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है शीन के ऊपर सिर्फ जबर है और हम इसको लंबा कर रहे हैं। आपके आगे इसके ऊपर खरा जबर भी लिखा हुआ है। ये जी कुरान पाक इसीलिए। का लिखने का एक टेक्सचर होता है। ठीक है, इसके लिखने का एक अंदाज होता है। अब यहाँ पे हम सिर्फ खरी जबर भी डाल सकते हैं, कुछ कुरान पाक के अंदर ये दोनों एक साथ होते हैं। और ये वाला जो खरा जबर है ये अगले जो इसका इनका पॉइंट है, जिन इंटरसेक्शन पॉइंट है आप कह लें, ये इसके साथ लगा होता है। ठीक है। तो आपके कुरान पाक में इस तरह नहीं होगा, उसमें
सिंपल एक खरा जबर ही होगा। आपने इस पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। रसूला शाहिदा رسولا شاهدا ينقلب 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 من قريب من قريب رزقا قالوا رزقا قالوا فأنساه فأنساه ما سفه من سفها بشرا سويا بشرا سويا سندس سندس من ديارهم من ديارهم وكأسا دهاقا، जिस तरह हमने و... पढ़ा था सूरत नबाई जी में। जी 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 वकअसा दिहाका وكأسا دهاقا المقنطرة अल नहीं, المقن यहाँ पे कोई तशदीद नहीं है, जस्ट सिंपल المقنطرة المقنطرة أن طهر أن تطهر قوما طاغين قوما طاغين أنزل أنزل فإن زللتم فإن زللتم غلاما زكيا غلا غلاما زكيا أنفقتم أنفقتم فمن فرض فمن فرض فمن فمن فرض يتيما فآوى يتيما فآوى آمنت آمنت ولن تفعلوا ولن تفعلوا صالحا ترضاه صالحا ترضاه منضود منضود عن ضلالتهم عن ضلالتهم عن ضلالتهم عن ضلالتهم مكانا ضيقا مكانا ضيقا تنظرون 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 ولكن ظلموا
ولكن ظلموا 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 ظلا ظليلا. ظلا ذليلا. ओके, हमने क्या देखा कि इक्फा के ये कुछ हरूफ हैं जिनमें अगर नून साकिन और तनवीन के बाद, अब हम देखते हैं हमने क्या सीखा। यहाँ देखें, यहाँ पे क्या था, नून साकिन, उसके बाद है स्वाद, नून साकिन क्या है, दाल, नून साकिन क्या है, दाल। यहाँ पे देखें तनवीन है, यहाँ पे क्या है, तनवीन है, दो जबर है उसके बाद स्वाद है, दो जेर है उसके बाद दाल है, दो जेर है उसके बाद सा है। ठीक है, इसी तरह बाकी एग्जांपल्स भी हैं कि जिनके अंदर आपके पास नून साकिन है, उसके पास जा है, फिर आपके पास ये तनवीन है, उसके पास जा है, ये भी तनवीन है, ये नून साकिन है, ये नून साकिन है, ये तनवीन है। तो आपको तनवीन और नून साकिन का पता चल गया। जी। और इसको हमने किस तरह से पढ़ना है, ये तमाम सालों को पढ़ाने का यही मकसद था कि आपको पढ़ना आ जाए। अब ये मैं शायद दोबारा पढ़ता हूँ, आपने सुनना है अब गौर से। ठीक है। ठीक। मंसूरा, मंसूरा, मिन सियाम, अमल सालिहा, तुंजिरहुम ومن ذريتي ظل ذي ثلاث الحنث من ثمرة يومئذ ثمانية أنكالا لئن كشفت ملك كريم. فأنجاه وإن جنحوا خلقا جديدا ننشزها من شعائر رسولا شاهدا ينقلب ينقلب من قريب رزقا قالوا فأنساه ما سفه بشرا سويا سندس من ديارهم وكأسا دهاقا المقنطرة أن طهر قوما طاغين أنزل فإن زللتم غلاما زكيا أنفقتم فمن فرد يتيما فآوى آمنت يا آمنت ولن تفعلوا صالحا ترضاه منضود عن ضلالتهم مكانا ضيقا تنظرون ولكن ظلموا ظلا ظليلا.
यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? जी जी। ठीक है, यहाँ तक कोई भी आपके कोई क्वेरी है तो पूछ लें। नहीं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ गए सब। इख्फा जो है, जी। मैं समझ गया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। इख्फा, आजकल तो कलर कोडेड कुरान होते हैं, उसमें इख्फा का लिखा होता है कौन से कलर में आ रहा है इख्फा। तो इतना भी ज़्यादा, मतलब आपने तो बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह याद कर लेंगे इंशाल्लाह इसको। और हम्म। बाकी जो है कलर कोडेड होते हैं तो उसमें समझ में आ जाता है कहाँ पे इख्फा करना है। हाँ, ये अच्छा है, लेकिन आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए ये भी देखना है कि जी जी। आप तो कलर कोडेड ठीक है यूज करें, लेकिन जो बिल्कुल सिंपल है ना, ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट जो होता है या ग्रे टेक्स्ट, हाँ तो ठीक है तो, जी अगर जी आप जी। उसमें करेंगे तो वो फिर आपके लिए आसानी भी होगी। आसानी इस सेंस में होगी कि एक तो आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कि जी आप जी। उसमें थोड़ी सी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी कि आप देखें कि नून साकिन कहाँ है, तनवीन कहाँ पे है, और इसके बाद कौन सा हरफ आ रहा है, इसमें क्या लगता है। तो वो फिर और एक खुद से आपको। जब पढ़ेंगे तभी, हम्म। खुद से नमाज में पढ़ेंगे तो नमाज में कलर कोडेड हाँ, रहेगी। वो फिर जी आपको एक एज सच बना बनाया नहीं मिलेगा। आपको जी खुद जी। जी ढूंढना पड़ेगा, वो फिर आपके लिए आसानी होगी। फिर आप जी जी डिपेंड नहीं रहेंगे उसके ऊपर, कलर कोडेड के ऊपर। वरना जी बात जी। तो ऐसा होता है, आपको रोल्स आ जाते हैं, पता भी लग जाता है, आप अच्छा भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपके सामने कलर कोडेड ना आए फिर उसमें जरा मुश्किल आती है। तो जी जी आपने जी। ये बिल्कुल इसी तरह से कि अगर आपने गाड़ी सीखनी है, कार ड्राइविंग करना सीखनी है, तो आप पहले मैनुअल सीखें। ठीक है फिर उसके बाद हाँ सही जो है, पूरा ऑटोमेटिक है वो ऑटोमेटिक। भी आसान हो जाती है। जी ठीक है ना? जी अच्छा, तो आज हम इसको ना यहीं तक रखेंगे, क्योंकि ये थोड़े जी से रूल्स जरा टेक्निकल है, और आप ये हमने पढ़ा है इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। अब आपने इसमें ये देखना है, आप भी जो आपने कल का काम करना है, जी कुरान जी। ले, कुरान ले, जो भी आप सूरत पढ़ रहे हैं, आपका जो भी कुरान पाक का हिस्सा चल रहा है, उसमें से आपने 10, आप जिस तरह यहाँ पे पूरा एक वर्ड लिखा हुआ है ना, इसी तरीके से आपने किसी भी इन 15 हरूफ के अंदर में से कोई भी 10 आपने निकाल के लाने हैं। उसमें से आपने उसको राइट डाउन करना है किसी रजिस्टर के ऊपर या कॉपी के ऊपर, और आपने बताना है कि यहाँ पे नून साकिन है, इसके बाद ये लेटर आया है, तो हम इसके ऊपर इत्फाक करेंगे। ठीक है, जिस तरह आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे मंसूर है, तो यहाँ पे नून साकिन है, इसके बाद स्वाद है जो लेटर ऑफ इक्फा है, यहाँ पे हम इक्फा करेंगे। या यहाँ पे ज़ी सलात, यहाँ पे तनवीन, तनवीन है आपके पास, और उसके बाद जाल है जो लेटर ऑफ इक्फा है, यहाँ पे हम इक्फा करेंगे। इस तरह से आपने कल उसको आपने ग्रुप में सेंड करना है ये काम। ठीक है, इससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका जो इक्फा है वो पक्का हो जाएगा। फिर इसके बाद बाकी रूल्स करेंगे, फिर आपको इक्फा के लेटर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लेटर्स इजी हैं और वो आपको आते भी होंगे। ओके, वो आपको खुद ब खुद ही याद हो जाएंगे, तो ये लेटर बच जाएंगे और वो लेटर आपके इक्फा में चले जाएंगे। ठीक है, बट ये जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई ये आपने जरूर करनी है कल। जी इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो कितने 10 वर्ड्स याद करेंगे? 10 वर्ड्स लिख के लाएंगे? जी। 10 वर्ड्स लिख रहे हैं, 10 वर्ड्स इख्फा के। अगर 10 ज्यादा लग रहे हैं तो 5 कर लें। जी वो तो मिल जाते हैं मतलब। यानी कम से कम 5 होने चाहिए, एटलीस्ट 5 हों। फाइव बस वर्ड्स आपने बस आपने वो उसमें ये मेंशन करना है कि ये नून साकिन है, इसके बाद ये लेटर ऑफ इक्फा है, क्योंकि ये आपके पास जी। सामने लेटर्स होंगे, या फिर आपके हाँ साथ ग्रुप में भी शेयर हो जाएंगे स्लाइड्स, फिर आपने उसको देख लिया। हाँ, वो जो हम लोग लाइव वाला क्लासेस वाला ग्रुप है उसमें ना, वो तो कम्युनिटी का शायद एडमिन वाला जी, है वो तो। उसी में शेयर होंगे। जो आपके नाम वाला है। एक- मेरे नाम वो नहीं, एक सॉरी, आप, एक तो आपके बात पर्सनल सब। वाला, एक वो FWI लाइव क्लासेस वाला, ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज है इसमें तो। FI, एक तो वो जो बॉयज वाला फ्री वाला है वो। आप उसमें भी हैं? जी जी जी। आप हर ग्रुप में हैं? नहीं, हम तो कोई बॉयज वाले में है, और आप आपका ये पर्सनल वाले में, लाइव में। एक हमारा वो फ्री वाला भी है, मैं उसमें हूँ, उसमें मैं फीडबैक देता हूँ।
और जी जी एक जी। हमारा है जो वो लाइव क्लासेस है, वो अलग ग्रुप है। हाँ तो, हाँ तो उसमें तो सिर्फ ओनली एडमिन्स कैन सेंड मैसेजेस है, हम तो भेज नहीं सकते उसमें। हम्म। उसमें आप कर दिए उसको, मेरा भी कर दिए तो मैं भी फिर मैं भेज दूंगा कल इंशाल्लाह। अच्छी इसमें बात लिखा है ओनली एडमिन्स कैन सेंड मैसेजेस। है। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है या कुछ आपको समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं ये तो सिंपल है एकदम, ये तनवीन आएगी या तो फिर साकिन आएगा, उसके बाद इकफा लेटर्स तो आपने बता दिए 15 होते हैं। स्वाद है और और दा है, दाल ता है। काफ लाम जीम, हाँ हाँ ये सब, जी ये जी वाली। जी आपने बता दी, जी जी जी। तो ये लेटर्स उसके बाद आएंगे, तनवीन के बाद या साकिन के बाद, तो वहाँ पे इकफा करना होगा, इकफा उस पे ही करना होगा, या तो तनवीन पे करना होगा या तो फिर साकिन पे करना होगा। ये देखें, आप कल की क्लास में हम इंशाल्लाह ये 6 लेटर्स देखेंगे। ये हमने उसमें भी देखे थे अपने हरूफुल हिजा में। ये 6 आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यरमलून आएगा। यरमलून नाम से जाहिर है, उसका ये जो जितने भी ये आई- इसके पार्ट्स बनेंगे वो भी आपको खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, जी उसके इंशाल्लाह। बाद फिर आपके पास बच जाएंगे, ये एक बा बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद फलकला के कुतुबुज्जतीन बच जाएंगे। इसमें फिर आपके पास वो 15 लेटर्स बाकी रह जाएंगे। ये वाले आसान है, वो 15 जरा मुश्किल है याद करना। यरमलून के लेटर्स, इजहार के लेटर्स, इकलाब का जो एक लेटर है, कलकला के जो लेटर्स हैं, वो आपको याद खुद ब खुद ही हो जाएंगे। उनमें खासियत ये ऐसी है। बाकी ये बच जी जाएंगे, ये फिर आप इंशाल्लाह आपको पता होगा कि वो आपको आते हैं। और ये जी बच्चे हुए जी। हैं, तो इसमें आपने पता करना। अच्छा इसमें गुन्ना वाला नहीं जुड़ा है, गुन्ना? गुन्ना गुन्ना भी हम करेंगे। जी जी इसी में करेंगे ना, इसी उसमें। वो इसी का हिस्सा है। जी जी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज इख्फा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज इक्फा। ये हाँ आज नहीं। छोटा लेक्चर इसलिए है कि ये जरा टेक्निकल था। इसको हमने पहले इसलिए रखा है ताकि आप ये जो प्रैक्टिस हमने की है ना, ये आपकी हो जाए। और ये जी आप पुराने पाक में इसको अप्लाई कर सकते हैं, वरना 3-4 एग्जाम्पल लेके हम आगे भी चल सकते थे, लेकिन उसका फिर फायदा नहीं होगा सच। जी जी। ठीक है, जितनी भी एग्जाम्पल होंगे, जितने भी लेटर्स होंगे, हम उसको देखने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हम्म। तो कल आपका कुरान का है, एज पर आवर स्केड्यूल। तो हम उसमें इक्फा भी अप्लाई करेंगे। तो आपने इंशाल्लाह। ये होमवर्क करके लाना है, 5 लेटर्स ऑफ इक्फा। आपने कुरान से जो भी आपके पास ऑन गोइंग है पारा, आपने उसमें से उसको सर्च आउट करके नोट डाउन करके ग्रुप में सेंड करना। और कल इंशाल्लाह हम जब कुरान पे देखेंगे, तो आप मुझे जो अपना सबक सुनाएंगे उसके अंदर आप इक्फा को भी मेंशन करेंगे। जो भी आयत होगी, जो भी हम करेंगे, तब आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें आप इक्फा मुझे बताएं कहाँ पे है, और इक्फा क्या जी होता है, और ये कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ठीक है? जी इसका फिर आपने इंशाल्लाह ख्याल रखना। इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, जी ठीक है। चलिए फिर क्लास हम एंड करते हैं। जी इंशाल्लाह। ओके, जी जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बारिक अल्लाह फीक। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।